Now, next numericals, the force of repulsion between two like or point charge plus 2 coulomb and plus 6 coulomb is 12 Newton. When charge Q is aid to both, the force of the attraction between them will be 4 Newton. जब ये चार्ज Q चार्ज हम लोग एड कर रहे हैं तब कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स कितना है? 4 न्यूटन. सो चार्ज जो हमने एड किया हुआ है Q, उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. क्लियर? नाउ यहाँ पे आपको डेटा जो दिया हुआ है, Q1 इज इक्वल टू 2 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 6 कूलम एंड फोर्स which is directly proportional to the charge particle. राइट? यहाँ पे जब फर्स्ट कंडीशन है इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, राइट, एंड द सेकेंड कंडीशन जब हम लोग चार्ज Q एड कर रहे तब जो फोर्स होगा, उन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा? सेम. सो हम लोग डिस्टेंस सेम होने से अपॉन आर स्क्वायर कंसिडर नहीं कर रहे हैं. क्लियर? सो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2. So F1 directly proportional to the 2 into 6, right, which is the equation number 2. And उसका मैग्नीट्यूड जो अगर फाइंड आउट करना है, F1 is equivalent to the कितना होगा? 6 2s are 12. And for the repulsive force, इन दोनों ही चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. सो फॉर द रिपल्सिव फोर्स के लिए हम लोग नेगेटिव साइन कंसिडर कर रहे हैं. क्लियर? ओके. Now same to same, when we add the charge Q, means the Q1 is equal to 2 plus Q. कितना चार्ज ऐड कर रहे हैं? Q in each charge particle. So Q2 is equal to कितना होगा? 6 plus Q. Then the force F2 which is directly proportional to the कितना है? 2 plus Q into 6 plus Q. F2 कितना हो रहा है? दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स. जब हम लोग Q चार्ज एड कर रहे हैं तब अट्रैक्टिव फोर्स कितना हो रहा है? 4 न्यूटन. मीन्स ये जो फोर्स है कितना हो रहा है? 4 न्यूटन, विच इज इक्विवेलेंट टू द 2 प्लस Q एंड 6 प्लस Q. इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? सॉरी, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों का अगर हम लोग मीन्स रेशियो ले ले, सो F1 बाय F2 इज इक्विवेलेंट टू द, क्या लिख सकते हैं हम लोग? F1 कितना है? -12 अपॉन 2 प्लस Q अपॉन 6 प्लस Q. F2 की वैल्यू हमारे पास F1 इज इक्वल टू कितना है? 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस Q 6 प्लस Q. F1 की वैल्यू हमारे पास है -12 अपॉन F2 की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्विवेलेंट टू द 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस Q इंटू 6 प्लस Q. सो 12 आर कट. सो -1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस Q इंटू 6 प्लस Q. So when you do the cross multiplication, you will be get this equation 2 plus Q 6 plus Q multiplication करके और 4 को इस साइड ले जाओ. So 4 को moving means the -4 is moving from RHS to LHS. So Q square plus 8Q plus 16 is equal to 0, which is Q plus 4 is equal to whole square is equal to 0. So Q plus 4 is equal to 0. So Q is equal to -4 coulomb. That will be answer. Clear?